गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी है। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। पहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। पहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, नामे ज्योति उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, नामे ज्योति उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, नामे ज्योति उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, नामे ज्योति उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज
अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी रे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। अचरज देखा भारी। अक्सर हमने उस भगवान की महिमा की, हाँ, कि जब उसकी कृपा हो तो लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाए, गूंगे भी वेद उच्चारने लग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये अचरज देखो। अंधे भी बाबा कहता है मुझे देख सकते हैं, लेकिन बाबा कहता है कहाँ देखें। मंदिरों में मूर्तियां, बाबा कहता है ये तो तुम्हारी कृति है। मंदिरों में जिन मूर्तियों की बाबा कहता है लोग पूजा करते हैं ना, ये मूर्तियां बाबा कहता है ये तो तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। बाबा मुझे तो कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहता है अचरज देखना हो तो अभी संगम पर देखो कि भगवान कैसे बैठकर, एक ही जगह बैठ करके देखो पूरी नई सृष्टि की रचना कर देता है। गुप्त, जैसे सूरज निकलता है ना, एक ही जगह बैठता है और चारों ओर रोशनी कर देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो खुशी कैसी होनी चाहिए, गुप्त होगी कि नहीं। बाबा कहता है जिन्हें ये निश्चय पक्का होगा कि भगवान आया है इस पुरानी गंदी पतित दुनिया को, बाबा कहता है फिर से नई पावन दुनिया बनाने के लिए। बाबा कहता है आप कहाँ बैठे हो, गॉडली यूनिवर्सिटी में। तो बाबा ने आज कंपेयर किया। बाबा कहते हैं देखो स्कूलों में भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बाबा कहता है कई बच्चे तो बुद्धू की तरह बैठे रहते हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है पढ़ाई। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, ये ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है। ऐसा ना हो यहाँ बुद्धू बन के बैठे रहो। कई बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि मास्टर कौन से सब्जेक्ट की कौन सी किताब का कौन सा पेज रिवाइज कर रहा है। वो अपनी बातों में ही मस्त होते हैं। और जब जीवन में पेपर आते हैं, फाइनल पेपर आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे पेपर आने वाला है फाइनल, तो ये पढ़ाई पढ़ो, ये काम आएगी, जन्म जन्म काम आएगी। तो इसलिए बाबा आज बच्चों को क्या कहता, बाबा कहता है बुद्धू नहीं, बुद्ध बनकर बैठना। बुद्ध कौन है? लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं था। हमने कहानियां पढ़ी हैं गौतम बुद्ध के बारे में। सिद्धार्थ राजा का बेटा, फिर तप किया, सत्य की खोज की, तो बुद्ध बन गया। बुद्ध माना जिसने आत्म बुद्धत्व को जान लिया, जिसको बोध हो गया। तो गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, जब ये बच्चा हुआ राजा के घर में, तो राजा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि आओ इस बच्चे का भविष्य बताओ। तो चावल खाने का तो चावल कौन खाएगा? खाने किसी ने चावल? सुषमा दीदी बन गए? तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो ब्राह्मणों ने आकर ये घोषणा करी कि ये जो बच्चा है ये साधारण नहीं है,
हो सकता है ये आने वाले निकट भविष्य में बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने, और उतना ही निश्चय इस बात का भी जाता है कि शायद ये बहुत बड़ा तपस्वी वैरागी बन जाए। तो राजा बड़ा हैरान हो, बोला एक ही बच्चे की भविष्यवाणी आप बता रहे हो और दोनों एकदम ऑपोजिट, या तो राजा बनेगा या फिर ये तपस्वी बनेगा। तो राजा कहने लगा मेरा तो एक एक ये पुत्र है, अगर ये वैरागी बन गया तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। तो ब्राह्मणों से उसने याचना की, कहने लगा आप मुझे उपाय बताओ कि मेरा बेटा कभी वैराग ना ले। तो उन्होंने कहा कि इसका जो पालन पोषण करोगे बहुत ध्यान से करना। कभी भी उसने कहा कि इसके जीवन में कोई सूखा पत्ता ना देखे, पतझड़ ना देखे। ये बच्चा बहुत बुद्धिशाली है, और अगर इसके मन में ऐसी कोई चीज इसने देखी तो इसके मन में प्रश्न खड़े हो जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन इसके सामने आने ही नहीं देना। ये बच्चा कभी पतझड़ ना देखे, कभी किसी बूढ़े को ना देखे, ना ही कभी ये किसी की शव यात्रा देखे। अगर आपने इतना इस बच्चे को संभाल लिया तो ये कभी भी वैरागी नहीं बनेगा। तो राजा था, राजा ने अपने ही राजमहल में उसको सारे सुख वैभव सब कुछ दिया, जैसे राजा के बच्चों को मिलता है। तो एक दिन एक सम्मेलन में जा रहे हैं, रथवान साथ में है, रथ में बैठ के, युवा सम्मेलन। युवक बन गया अब ये बच्चा, और राजा ने इसका विवाह भी समय से पहले ही कर दिया कि पत्नी होगी, परिवार होगा, तो वैराग के बारे में कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। तो युवा सम्मेलन में जब ये निकल पड़ा तो रास्ते में इसने क्या देखा, पेड़ से टूटे हुए पत्ते गिरे दिखाई दिए। तो हैरान हुआ, कहते ये पेड़ से पत्ते नीचे कैसे गिर गए। तो रथवान ने फिर जवाब दिया, कहने लगे जब पत्ते सूखने लग जाते हैं, हवा के वेग से फिर ये नीचे गिर जाते हैं, इसको पतझड़ कहते हैं। ये भी चक्र है, पतझड़ आती है फिर बसंत आती है। सोच विचार में पड़ गया। फिर रथ थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक बूढ़े को देखा, छड़ी लिए कमर झुकाए हुए चलता जा रहा है। तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा, कहा इसको क्या हुआ, हम सब तो सीधे चलते हैं और ये छड़ी ले झुककर क्यों चल रहा है। तो कहने लगा, युवराज ये बूढ़ा हो चला है, अब इसके शरीर में वो शक्ति वो ऊर्जा नहीं है। तो जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कमर झुक जाती है, बिना सहारे नहीं चल पाता, तो हाथ में छड़ी ले रखी है। गौतम बुद्ध पूछने लगा, कहने लगा फिर क्या मैं भी एक दिन ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा। तो रथवान कहने लगा, हाँ ये भी जीवन का चक्र है, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। और चलते चलते नगर में आज उसने क्या देखा, बहुत से लोग एक शव यात्रा में सम्मिलित हैं, वो राम नाम सत्य करते जा रहे हैं। तो अब सिद्धार्थ ने एक आखिरी प्रश्न किया। वो कहने लगा ये क्या हो रहा है, ये कौन लेटा हुआ है, और ये लोग इसको इस तरह से उठाए कहाँ लिए जा रहे हैं।
और ये राम नाम सत्य है। तो कहने लगा, महाराज, जब इंसान बच्चा पैदा होता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है, तो बुढ़ापे के बाद फिर उसकी मृत्यु आती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रियजन, परिवार के जन उसको इस तरह दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए शमशान की तरफ ले जाते हैं। और राम नाम सत्य है, ये गूंज है हम सब के लिए। जो जो इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं उन सब के लिए ये समाचार है कि इस संसार में हर चीज झूठी है। धन, पद, पैसा, परिवार, बच्चे, पत्नी, पति, अंत में केवल एक राम ही सत्य है। तो कहने लगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या ऐसे मुझे भी अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाएगा? उसने कहा, महाराज, अंतिम संस्कार तो सबका होता है, कोई बचा नहीं है। जो जो प्राणी दुनिया में आता है उसको जाना पड़ता है। अब सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोक दो, युवा सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। अब प्रश्न किया रथवान ने, सारथी, क्या हुआ? देर हुई जा रही है, समय निकला जा रहा है, हमें भी शीघ्र पहुंचना चाहिए। तो कहने लगा, नहीं। तो कहने लगा, फिर क्या महल की तरफ चले? तो कहने लगा, नहीं, अब मेरे लिए कोई महल नहीं, मुझे सत्य की खोज करनी है। जो राम सत्य है मुझे उसे खोजना है। तो जो उसका रथवान था वो उम्र में बड़ा था। तो कहने लगा, युवराज, ये क्या बचपना है? लोग तो तरसते हैं उस जीवन को जो आपको मिला है। राजा का पुत्र होना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे राजमहलों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, छोटे से बालक को छोड़कर आप ये किस तरफ जा रहे हैं? लोगों को ये सुख वैभव तो नसीब नहीं होते जिन्हें आप ठोकर मार रहे। तो कहने लगा, ये उचित नहीं है। अपना महल, अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता, आपकी कोई जिम्मेवारी है सबके प्रति। तो कहने लगा, चले राजमहल चले। तो फिर से युवराज कहने लगा, नहीं, जो तुम्हें महल दिखता मुझे वहां आग लगी दिखाई दे रही, अब तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो बताते हैं उस बच्चे के जीवन में अगले 6 साल इतनी कड़ी तपस्या उस बालक ने की, कितने उसने गुरु किए, नगर नगर घूमा, कठोर तप किया। एक गुरु से पूछा, मुझे राम को पाना है, क्या करना पड़ेगा? उसने कहा, सारा दिन में केवल एक चावल का दाना खाना बस। लगन सच्ची थी, प्यास सच्ची थी, करता गया कई दिन तक। और करते 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 वो दिन आ गया कि आज चल नहीं पा रहा, कमजोरी आ गई, लड़खड़ाने लगा। तो मन में विचार आया कि ऐसे तो मैं इस तपश्चर्या से तो मैं अपने पांव पे भी नहीं खड़ा हो पा रहा, तो मैं भव से क्या तर जाऊं।
एक बार बताते हैं, एक गुरु के पास एक जिज्ञासु गया तो कहने लगा, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, सुबह 4 बजे आना नहाकर। तो कहने लगा, क्षमा करें, सुबह 4 बजे तो मैं नहीं आ सकता। तो गुरु ने कहा, ठीक है, फिर अगर सुबह 4 बजे नहीं आ सकते तो शाम को 6 बजे आ जाना। तो कहने लगा, मुझे क्षमा करें, 6 बजे मेरे घर में मेहमानों ने आना। गुरु ने कहा, ठीक है, कल नहीं तो परसों आना, परसों आ जाना। कहने लगा, परसों मैं आ नहीं सकता, मैंने थिएटर की टिकट ले रखी है। ये गुरु सोचता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्यास हो, ये प्यास सच्ची नहीं है, ये प्यास सच्ची नहीं है। सोचो, हमें प्यास लगी हो पानी की, हम सब्र कर लेंगे? कोई हमें बोले सुबह 6 बजे पानी पीने आना, रुकेंगे हम 6 बजे तक? रुकेंगे? मतलब ही नहीं। अच्छा, फिर हम बोले, नहीं हमारे पास समय नहीं है 4 बजे पानी पीने का। तो अगला बोले, फिर शाम को 6 बजे पी लेना, आ जाना। हम कहेंगे, नहीं मेरे घर में तो मेहमानों ने आना है ना, तो मेरे पास पीना तो है, मुझे ब्रह्म ज्ञान तो सुनना है, मुझे जानना है मुझे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। हम सब वहीं खड़े हुए। सत्य को सुनना और सत्य स्वरूप बन जाना, ये दो अलग अलग बातें होती है ना। सत्य तो सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि कड़वी गोली भी सटका दी साथ साथ, कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं जी बीच बीच में। तो गौतम बुद्ध को किसी ने कह दिया कि रोज एक चावल का दाना सिर्फ, सत्य प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध कई दिनों तक ये तपश्चर्या करता गया, करता गया, करता गया। शरीर कमजोर हो गया। और तो और बाबा मुरली में कई बार कहता है ना, माया आती है विघन डालती है। गौतम बुद्ध जब अपना महल छोड़कर आया तो उसके पिता के कुछ और राजा थे, वो उसको पहचानते थे। कहने लगा, चल ठीक है, कोई नहीं, बाप बेटे की आजकल नहीं बनती, मेरे पास बेटी है, तू मेरी बेटी से विवाह कर ले, और मेरा तो जो राजपाट है तेरे बाप से ज्यादा ही है, तेरे बाप का भी तेरा, और यहां से ये सब भी तेरा। हार के गौतम बुद्ध ने अपना हुलिया बदल लिया, वो पोशाक छोड़ दी जिससे लोग पहचानने लगते थे उसको। तो तपश्चर्या करते करते जब एक नदी पार करनी थी तो गिर पड़ा। गिर पड़ा तो मन में प्रश्न किया, कहते मैं तो एक छोटी सी नदी नाले नहीं पार कर पा रहा, और मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तो 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद उस रात गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। लेट गया, लेकिन आज साधारण नहीं लेटा, आज वासना को छोड़कर लेटा। 6 साल सोचो, वो सोया ही नहीं। देखो, हम सबके जीवन में जब जब कोई चाहना होती है ना, वासना हमको भटकाती है। तो वासना क्या करती है, हमको भटकाती है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए। अच्छा, जो लोग सन्यास की तरफ बढ़ते हैं ना, इनकी भी वासना खत्म थोड़ी होती है, इनकी भी वासना बड़ी होती है। और संसारियों की तो फिर भी क्या वासना होगी, कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, कितने महलों में रह लेंगे,
असली तप तो संसारी करता है, थोड़े में राजी हो जाता। लेकिन ये जो सन्यास की तरफ दौड़ते हैं ना, ये संसार के सुख को क्या कह देते हैं? कागविष्टा। इन्हें कुछ बड़ा चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, ऐसा माल चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तो एक बार एक तपस्वी था, उसके सामने गृहस्थ आया। तो इससे पहले कि वो गृहस्थ उसको नमस्कार करता, उसके चरणों में झुकता, इतने में वो तपस्वी खड़ा हो गया और गृहस्थ के पांव छूने लगा। वो पीछे हटा, वो कहता है, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? इतनी दूर से मैं आपके दर्शन करने को आया हूं और आप ये क्या अनर्थ कर रहे हो? हम तो संसारी लोग हैं, हम संसारी हैं, आप तपस्वी हो, आपके दर्शन हम करने आए, आपसे आशीर्वाद लेने आए, क्योंकि आप वो तप कर रहे हो जो हम नहीं कर सकते। तो वो फकीर कहने लगा, कहते नहीं, मैं तुमको नमस्कार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे चरणों में झुकना चाहता हूं। उसने कहा, क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? वो कहते नहीं, असली वैरागी तो तुम हो, जो भगवान को छोड़कर इस संसार को बटोरने में लगे हो। पांव तो तुम्हारे पकड़ने चाहिए कि असली वैराग तो तुम्हारे अंदर है। हम तो महाभोगी हैं, हम तो ब्रह्म को भोगना चाहते हैं, ये दुनिया तो हमने भोग भोग कर देख ली। तो मुझे तो लगता है कि असली वैरागी तो तुम हो, जो भगवान से भी ज्यादा इस धन को, इन पैसों को, इस परिवार को अहमियत देते हो, है ना? सबका नजरिया है अपना अपना देखने का। तो जो गौतम बुद्ध था, उस दिन वो जो उसने आखिरी दिन ये महसूस किया कि 6 साल हो गए मुझे खाते खाते। ऐसी कोई तपस्या नहीं जो गौतम बुद्ध ने ना की हो। 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद आज जब वो एक वृक्ष के नीचे लेटा है तो आंख लग गई उसकी। आज सुबह उठने का कोई संकल्प नहीं है, नहीं तो तपस्या जो लोग करते हैं ना, चाबी भरते रहते हैं, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, ये पाठ करूंगा, ये माला जपूंगा। वासना, इच्छा भगाती है, और जितना हम उसके पीछे पीछे भागते जाते हैं ना, जब हमारा कर्तापन हमारे साथ है तो हमारा अहंकार बढ़ता है कि 6 साल से मैं तपस्या कर रहा हूं। आज गौतम बुद्ध ने इस अहंकार को गिरा दिया कि मेरे करने से नहीं मिला। समझा बात की गहराई। गौतम बुद्ध ने 6 साल की तपस्या के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मेरे करने से नहीं मिलेगा, ये प्रभु प्रसाद है। तो एक वृक्ष के नीचे जाके लेट गया, सारी वासना तिरोहित कर दी। राम को खोजना है, बुद्धत्व को पाना है, ब्रह्म ज्ञान लेना है, सब छोड़ दी, क्योंकि कर करके थक गया, थक गया, आंख लग गई। आज जैसा ये सोया ऐसा कभी नहीं सोया। और जब ब्रह्म मुहूर्त में इसकी नींद खुली तो ऊपर आसमान में क्या देखता है? एक तारा। आंख खुली है, आपने कभी देखा होगा सुबह सुबह जो आसमान है, जैसे जैसे रोशनी होती जाती है ना, तो वो जो तारे हैं वो गुम हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जब सुबह नींद खुली तो आसमान में एक तारा था, उसको देखता गया। देखते 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 कुछ ही सेकंड में वो तारा गुम हो गया। गौतम बुद्ध के अंदर एक प्रकाश हुआ। अब ये प्रकाश का वो मतलब नहीं निकालना जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा हुआ,
है ना। कई सोचते हैं यहाँ जोत जग गई, कोई सोचता है यहाँ जोत जग गई, वो नहीं। भीतर प्रकाश महसूस हुआ, माना ज्ञान की उपलब्धि हुई उसको। उसको समझ में आया कि जगत तरैया भोर की। समझना, ये जो जगत है ना, जो हम और आप सब देख रहे हैं, ये हमारा शरीर, ये हमारे परिवार के लोग, ये हमारी मकान, दुकान, पैसा, दफ्तर, कुर्सी, ये सब, ये उस भोर के तारे की तरह है सब। हर चीज जैसे भोर का तारा, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता जाता है, ऐसे ऐसे ये तारे गुम हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, अर्थात अभी हम सब गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो जैसे जैसे हम आत्माएं अपने स्वरूप को पहचानती हैं कि मैं कौन, और जिनके मोह में हम पागल हुए मरे पड़े जा रहे हैं, किन्हीं पर क्रोध करे जा रहे हैं, किन्हीं से लालच पूरा किए जा रहे हैं, ये सब जगत तरैया भूर की। किससे क्या लेना? एक डूबता हुआ तारा किसको क्या दे सकता? क्या ले जाएंगे यहां से? तो गौतम बुद्ध को उस वृक्ष के नीचे वो ज्ञान मिला जो 6 साल तपस्या करने से नहीं मिला। अब ध्यान से समझना, कई सुनने वाले जब ये सब सुनते हैं ना, तो सोचते हैं अच्छा फिर तो ये तपस्या ही बेकार है, गौतम बुद्ध ने करी उसको भी नहीं मिला, हमें भी लेटे लेटे मिल जाएगा। ये गलती मत करना। जो गौतम बुद्ध ने उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया, वो विश्राम वो तब कर सका जब 6 साल का उसने श्रम किया था। आप थकते हो तब आपका लेटने का, आराम करने का मन करता है ना। नहीं तो बेचारे एक रोगी से पूछो, वो 24 घंटे बिस्तर पे ही लेटा पड़ा, उसका बड़ा मन करता है कि मैं अपने पांव पे चल के उठूं यहां से, है ना। तो बाबा जो हमको तपस्या दे रहा है ना, दुनिया क्या करती है, आज भी वो वृक्ष वहां है, बोध गया बिहार में, बोधि वृक्ष नाम दिया गया उसको। बौद्ध भिक्षु वहां जाते हैं, तप करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी आदमी को वहां घुसने नहीं देते। कॉपीराइट कर लिया उन्होंने वहां की ये तो हमारा ही है। कई बुद्धू वहां जाते हैं और सोचते हैं हम इस वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो हमें भी ज्ञान मिल जाएगा। हम हिमाचल जाते थे, हमें याद आ रहा है कई बार हिमाचल जहां हम जाते थे वहां एक पेड़ है, उसको कहते हैं बेरी का पेड़। तो बताते हैं उस गुरुद्वारे में वो जो गुरु हैं, उन्होंने इस बेरी के नीचे बैठ के तप किया था, और बहुत उस बेरी को उन्होंने बिल्कुल ऐसे, आप मानो कैसे हम आपको बताएं, कोई उस बेरी को छू नहीं सकता, एक पत्ता भी उसका नीचे नहीं गिरने देते, ऐसा उन्होंने जाल बिछा रखा है कि एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरेगा जमीन पे। नहीं तो भेड़ चाल बहुत है, इसी पत्ते के पीछे लड़ मरेंगे सारे। लेकिन एक चांस ऐसा अपने साथ हुआ, देखो कई बार हम वहां गए, एक बार ऐसा चांस हुआ कि हमारे सामने उस बेरी का एक बेर पड़ा था। अब जिनके साथ हम जाते थे वो अक्सर बताते थे हमें कि इसकी बहुत मानता है, ये है वो है, काफी तप किया उन्होंने यहाँ। तो हमें वो एक दिन बेर मिल गया, तो हमने उस बेर को, हमें क्या करना था, हमने जाके उनको दे दिया। हमने कहा आप इसकी बात करते हो, देखो बेर तो मिल गया। वो बेर हिमाचल से दिल्ली वापस आया। दिल्ली में जब वो बेर वापस आया तो उन्होंने, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन उन्होंने उस बेर को कूटा था, और शायद फिर पता नहीं पानी से या कैसे उसको, या पता नहीं हमें भी दिया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो बेर हमने उनको जाके दे दिया। और सच्चाई पूछो ना, अगर
बाबा तो ठीक ही कहता है, बच्चे जीवन तो सुख दुख का पार्ट है। हमने देखा उनके जीवन में जब दुख आया तो वो उस बेर को अंदर गटकने से वो ताकत थोड़ी मिल जाती है। ये हमारा भ्रम है कि किसी पेड़ का हम फल खा लेंगे तो हमारे अंदर शक्ति पैदा हो जाएगी। ऐसे नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए भी अपना जूस निकालना पड़ता है पहले। ब्रह्म ज्ञान बहुत मीठा है। जिसको मिल जाएगा उसको संसार से फिर कुछ नहीं चाहिए और वो संसार से नफरत भी नहीं करेगा। दोनों चीजें। कईयों को हम सुनते हैं संन्यास ले लिया, लेकिन संसार को गालियां देते जाते। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं। हमने कहा है उसको जगत पिता। अगर हम पिता को मानते हैं तो वो तो जगत का पिता है, फिर रचता ही क्यों? अगर ये संसार ऐसा ही है जिसकी हम निंदा करें तो इसका मतलब हम तो भगवान की निंदा कर रहे हैं ना। तो हम जो यहाँ मुरली सुनने बैठते हैं, बाबा कहता है बच्चे बुद्धू की तरह नहीं बैठना कि मैं उस डेस्क पे बैठूं तो मेरे अच्छे नंबर आ जाए। कई बच्चे आपने देखे होंगे ना, पेपर होते हैं, कहते हैं गुरुजी से ना पेन पढ़वा के ले आता हूं, पास हो जाऊंगा। हम देखते थे स्कूल टाइम में ऐसे बहुत से बच्चे करते थे और फिर भी नंबरों के लाले उनको पड़े रहते थे। मेहनत करनी नहीं है। गुरु क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? हमने तो जिंदगी में कभी कोई पेन नहीं पढ़वाया। अरे पेन को चलाएगा कौन? पेन खुद थोड़ी चलेगा। पेन को कौन चलाएगा? हमारे हाथ चलाएंगे ना। और हमारे हाथ तो उतने ही चलेंगे जितना बुद्धि इसको चला सकेगी। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बुद्धू नहीं बनना। बाप कौन है, क्या पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई से हमको क्या मिलना है, क्या हमारी प्राप्ति है, जब तक बाबा कहता है आपको समझ नहीं आएगा ना, तो वो भगवान वो वृक्ष है। बोध गया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं स्वयं तुम आत्माओं को बुद्धत्व देने आया हूं। बाकी बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा नहीं कि एक बुद्ध है और हम उसके पैरों में जाके पड़ जाएं सारे। अपने बुद्धत्व की ओर बढ़ना, ये है बुद्धम शरणम गच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ते हो ना, तो क्या होता है फिर? ऐठन नहीं आती उसको कि मैं बन गया ब्रह्म ज्ञानी। नहीं, बाबा कहते हैं वो फूल बनता है। बाबा ने आज मुरली में कहा जब तुम मुरली सुन लेते हो ना, तो जाओ फिर बाहर बगीचे में देखो कितने फूल हैं। बाबा कहते हैं उन फूलों से अपना कंपैरिजन करो कि मैं कौन सा फूल हूं। फूल माना जिसके अंदर रूहानियत की खुशबू हो। फूलों में आकर्षण होता है ना, इसलिए देवी देवताओं के गले में हमने फूलों के हार डाले। तो बाबा कहते हैं बच्चे फूल माना एक एक फूल। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी कोई जाता है ना, हम कहते हैं हम फूल परवाह करके आए। जीते जी तो कभी कदर करी नहीं, तो ये बोझ लगते थे। आज जब ये दुनिया से चले गए तो अस्थियों को हमने फूल कह दिया। बात तो थी आत्मा के फूल की, वो खिला ही नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं फूल अर्थात खुशी, फूल अर्थात खिलखिलाहट, फूल अर्थात रंगत। तो बाबा कहता है आप चेक करो आपकी रंगत फीकी तो नहीं पड़ जाती? लोगों के मूड से, परिस्थितियों के प्रभाव से चेहरे के रंग तो उड़ी जाते हैं हमारे। सामने वाला भी समझ जाता है कि क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है आज, क्यों उदास है ना?
तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात ऐसा नहीं कि कोई लिटरेचर सुना रहा है और हम सुनते जा रहे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको प्रैक्टिकल में फूल बनना है, कांटों के बीच में खिलना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचना कि घर में लोग ऐसे हैं मेरा ही मजाक बनाते हैं कि आ गए तुम बड़े ब्रह्म ज्ञानी। बाबा कहता है कोई बात नहीं, कृष्ण को भी तो गालियां दी लोगों ने, चोर कहा ना, माखन चोर। बाबा कहता है कोई बात नहीं, दूसरों को बाबा कहता है सुख देना, लेकिन कौन देंगे? बाबा कहते हैं जो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप होगी, बिना सुख स्वरूप बने हम किसी को सुख दे नहीं पाएंगे। और हमारे सुख का जो स्रोत है वो क्या है? वो है ये मुरली। इस मुरली से बाबा कहता है बच्चे तुमको वो अनंत वर्षा मिलता है जो अखुट है। बाकी तो दुनिया में जो भी हम लेन देन करते हैं ना, हाँ, कैसी है वो हद की है। एक साल एक ने बर्थडे विश नहीं करा, हमें याद था, हमने जान के नहीं किया। अपने आप से पूछना कभी, हम सब ऐसा करते हैं? करते नहीं करते? एक साल किसी ने विश नहीं किया, बधाई नहीं दी, हम कहेंगे हम भी नहीं करेंगे। किसी ने कांटा लगाया, मेरा मन दुखाया, हम कहेंगे हम तो, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मुख से ही तो बोलना था। इसलिए तो हमारे शरीरों में डायबिटीज बढ़ गई, अंदर शुगर रुक गई, और यहां से जो शुगर बाहर जानी थी दूसरों की सेवार्थ, वो हमने रोक दी। यहां से हम क्या दे रहे हैं? कड़वी चीजें, कड़वे बोल। आदत ही पड़ गई। अब तो कहते मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं गुस्सा थोड़ी हो रहा हूं, मेरी वॉल्यूम ही इतनी है ना। तो बाबा कहता है फूल क्या होता है? फूल बाबा कहता है फूल बन जाओ, है ना। फूल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। दुनिया वाले अगर तुमको फूल मानने लग जाएं, कोई बात नहीं। मेरी नजर में बाबा कहता है बच्चे तुम फुल पास हो, दुनिया वालों से थोड़ी नंबर लेने, इनसे नंबर नहीं लेने। ये तो बाबा कहता है खुद फेलियर हैं सारे। अंत में बाबा कहता है जब इनका टोटल लगता है ना, तो देखो हर आत्मा यहां से खाली जाती है, जिसने ना बाप को जाना ना घर को जाना। कांटे ही आए थे और कांटे ही चले गए। वासनाओं के कांटे। वो भीष्म पितामह दिखाया है ना मरता हुआ, कि बाणों की शैया पे लेटा हुआ है। ये एक भीष्म पितामह नहीं है, ये हम सारे हैं। कितने बाण हैं ऐसे, किसी ने जो जो कुछ बोला वो आज तक लहू बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। मन दुखता है बार बार। ये तीर निकाल के फेंकने की भी ताकत नहीं है हमारी। हम कहते हैं हम भूलेंगे नहीं इसकी बात को, तथास्तु। बाबा कहता है मैं क्या करूं? जो बात भूलनी चाहिए बाबा कहता है वो तुम पकड़ के बैठे हो। किसी के घाव हो जाए तो लोग मरहम पट्टी ढूंढते हैं, हम उसको बार बार कुरेदते जाएंगे। सोचो किसी के चोट लगी हो, बचाव करते हैं लोग कि भाई यहाँ पर टच नहीं करना, यहाँ दर्द हो रहा। और हमारा मन जिस बात को याद कर करके दुखी होता है ना, बार बार हम वही बातें दूसरों से करते हैं। खाली खड़े होंगे अपने आप से करने लग जाए। वासनाओं के तीर चुभते हैं अंदर। किसी के पास कुछ देख लिया, घर पैसा, अरे बच्चे इसकी बहुत सेवा करते हैं, मेरे तो पूछते भी नहीं। चुभते हैं तीर, नहीं चुभते ये। इसका आदमी तो कितनी सुनता है इसकी, इसके पूछे बिना कुछ काम नहीं करता। मेरा मेरा हमें सबसे सबसे तकलीफ है हमें
बच्चों से, पत्नी से, पति से, पड़ोसी से, बॉस से, अपने आप से कि मेरी ही किस्मत खराब। अब बताओ, ये बाणों की शैया पे कौन लेटा है? और क्या कहता है फिर ये भीष्म पितामह? उस अर्जुन से कहता है कि मुझे जल पिला। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब भीष्म पितामह, आत्मा प्राचीन है। बूढ़ा था ना भीष्म पितामह, सबसे बड़ा था। बाबा कहता आत्मा तो प्राचीन है ना। अनेक जन्म बाबा कहता है धक्के खाते खाते अब अंत में बाबा कहता है कोई अर्जुन तुमको मिल जाए जो बाबा कहता है तुम्हें ज्ञान का तीर लगाए और आत्मा को संतुष्ट तृप्त कर दे, तो बाबा कहता है अंत में तुम्हारी मुक्ति हो जाए। नहीं तो ये भीष्म पितामह तो गंगा पुत्र था। सोचो, ये दुनिया जिस गंगा के घाट पर जाती है, कभी काशी, कभी हरिद्वार, कभी कुंभ, गंगा का बेटा भीष्म पितामह। सोचो, ये अर्जुन से कह रहा कि मेरी प्यास बुझा दे। कौन सी प्यास है? कौन सी प्यास है? ये वो प्यास है जो गौतम बुद्ध को लगी। सबको नहीं लगती ये प्यास। गले सूखने चाहिए। कौवा प्यासा होगा तो भटकेगा ना, और भटकने के बाद जब उसको जो पानी मिलेगा ना तो वो उसकी तृप्ति बन जाएगा, बिना भटके। सोचो आपको प्यास नहीं लगी और मैं आपको बोलूं ये लो पानी ले लो, उस पानी की कोई कदर है? कोई वैल्यू ही नहीं उसकी। तो ये परमात्म प्यास कब लगती है? अपने लगाए तो नहीं लगती। कहते हैं ना इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे। बाबा ये ज्ञान सबको देने आया। उसको पता है हर आत्मा यहाँ दुखी है ना। कुछ एक्सट्रीम पर बैठे हैं और कुछ मिड में है। कुछों को अभी पता नहीं है कि ये दुनिया दुख धाम है, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने लाइफ के अलग अलग फेज पे चल रही है। 15 साल के बच्चे हैं, उनकी एक अलग लाइफ है। उनकी लाइफ में है साइकिल, गेम, क्रिकेट, वो सब। 25-30 में इनको गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको बॉयफ्रेंड चाहिए, फिर उसके बाद नौकरी बढ़िया चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए। तो जैसे 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 हम इस चक्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आत्मा थकती जाती है। हमारी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, से केवल शरीर की नहीं, अंतरात्मा की, अंतरात्मा की, है ना। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है उस समय जब वो आत्मा संसार को पीठ देकर मेरी तरफ मुख करती है, तब वो कहता है कि वो आत्मा भव से पार उतरती है। लेकिन हम संसार को पीठ भी ना दें। हमने भगवान से ये जरूर कहा कि हमको भव से पार उतार, लेकिन हमारी मंशा ये थी कि हम भव से पार तब उतरेंगे जब पहले मेरी सारी मनोकामना पूरी कर, पहले मेरे बच्चों की शादियां करा, पहले मेरे को दोते पोते दिखा, मेरे को हर सुख दे, तब मैं भव से पार उतरूंगी। वो कहता है ये होगा नहीं, तुम यहीं अटके रहना, ये नहीं होगा। दुनिया में हम कितनों से तो मिले होंगे पर्सनली, कोई बहुत पैसे वाले होंगे, कोई पढ़े लिखे होंगे। एक बंदा ढूंढ लेना जिसके जीवन में आप ये देखो कि कोई कमी नहीं है। सबके पास कमी है, कोई ना कोई कमी। कई बार आदमी मुख से बोल देता है, कई बार नहीं बोलता। और सबसे हाल चाल पूछो ना तो सब क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा कहता है फिर जब बढ़िया हो
तो बाबा कहता है फिर भक्ति की क्या दरकार पड़ी, क्या दरकार पड़ी भक्ति की। कोई केमिस्ट की दुकान पे खड़ा हो, दवाई ले रहा हो, और हम बोले भैया क्या हुआ, कहेंगे नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया ठीक। तो तू दवाई किसकी ले रहा है। बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं दुनिया में जब एक डॉक्टर की बात करते हो तो दिमाग में दवाइयां आती हैं, इंजेक्शन गोलियां आती हैं। और बाबा कहते हैं जब मेरी बात होती है तो मेरी दवाइयां कौन सी हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान है। हम दूसरों के बारे में बहुत इजीली कह जाते हैं फलाने को ब्रह्म ज्ञान हो गया। इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। कोई कथा सुननी थोड़ी है बैठ के। ब्रह्म ज्ञान उसको होता है जो उस ब्रह्म के समान बन जाता है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, जब तक माँ नहीं बनेगी तब तक पता नहीं चलेगा कि माँ चीज क्या होती है। माँ बने बिना कैसे पता चलेगा। तो भगवान भी क्या चीज है, वो भगवान के समान बने कोई पता नहीं लगा सकता। आप और हम जिस क्लास में बैठे हैं ना, आज हम एक भाई से मिले तो वो हमें पूछ रहे, कहते हैं मेरी सिस्टर हैं बड़ी केरला में, वो डॉक्टर है। तो बताने लगे, कहते हैं वो आई थी तो वो ये ज्ञान सुनती है। तो कहते हैं लेकिन वो तो मुझे बता रही थी कि आप लोग देवी देवताओं को नहीं मानते हो, माना जैसे मूर्तियों की पूजा वगैरह होती है ये सब नहीं करते हो। हमसे उन्होंने पूछा, वो खुद भी डॉक्टर है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको इनवाइट किया था शिवरात्रि के लिए। अगर हम नहीं भगवान को माने तो हम शिवरात्रि क्यों मनाएं। तो हमने उनको कहा, हमने कहा देखो मैं अभी आपके सामने हूं ना, सोचो अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो फिर आप मुझे कहाँ देखोगे, एक तस्वीर में देखोगे। अभी कोई मेरे गले में हार नहीं डालेगा, अभी मैं जिंदा हूं। लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो कोई भी होगा मेरी तस्वीर के आगे एक फूल तो रख ही देगा। तो हमने जिन देवी देवताओं को जाना माना मूर्तियों में तस्वीरों में, ये कभी थे ना, आज नहीं है। तो हम इनकी तस्वीरों की पूजा करते हैं, इनके गले में हार डालते हैं, लेकिन हम अगेंस्ट थोड़ी हो गए इनके। कहने लगे हाँ ये तो मैंने सोचा, मैंने कहा आप लोग शिवरात्रि मनाते हो और इतनी बड़ी शिवरात्रि मनाते हो। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा देखो ये सब जो बातें हम सुनते हैं ना कि ये पूजा नहीं करते, ये मंदिर नहीं जाते, इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास समय नहीं है ये एक अलग इशू है, लेकिन हम ऑनलाइन भी बैठ सकते हैं डिस्कस करने के लिए। तो कहने लगे, कहते नहीं मेरे पास ना वाकई समय नहीं है, नहीं तो मेरा मन करता है। फिर हमने उनको बोला अच्छा हम आपको ना व्हाट्सएप पे कुछ कुछ रोज शेयर करेंगे, आप उसको पढ़ना। तो कहने का मतलब क्या है, हर आदमी, देखो बाबा ने यही बात कही ना, सबकी प्यास बराबर नहीं है, सबकी प्यास एक समान नहीं है, एक जैसी नहीं है। बाबा मुरली में कहता है कि रात को 1-2 बजे उठ जाओ, छत पर जाकर बाबा कहता है मुझे याद करो। क्या लगता है उसने बोला और हमने कर दिया। हम भी तो डीठ के बच्चे हैं। वो गधा होता ना भाई जी हंस रहे हैं हाँ, है कि नहीं। हमें कोई बोले और एक बार में हम काम कर दें, इतने सुथरे तो हम भी नहीं हैंगे। तो जैसे गधा होता है ना, गधे को फिर छड़ियां मार मार के चलाना पड़ता है, चाबुक मार मार के चलाता है उसको। बाबा तो मुरली में कह देता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी तो राय है तुम्हें, अगर वो सुख तुमको पाना है ना, तो बाबा कहता है फिर उस समय उठना जब ये दुनिया सोई पड़ी। इस समय बाबा कहता है वाइब्रेशंस बड़े कैसे हैं। इस समय अभी हम जो घरों में बैठे हैं ना, अभी आपने नोट किया होगा सुषमा दीदी का स्पीकर खुला था, अभी सुना ना क्या कहा उन्होंने।
चावल खाने हैं, क्या करना है, इतनी सी बात सुनाई दी। तो आप और हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, मैंने चावल आज हम सब आ मैं रहे कह हैं, रही थी आज हम सब आ रहे हैं चावल खाने। मम्मा चावल खा लिया करो आज हम सब पहुंच रहे हैं आपके चावल खाने। हम वीडियो बनाएंगे आ जाओ। है ना? तो कहने का भाव क्या कि जिन कमरों में बैठकर हम ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, आपके तो सबके स्पीकर बंद है, लेकिन मेरे इस रूम में कोई आ नहीं सकता। ये तो मैंने अंदर से बंद किया होता, इस रूम में अब कोई नहीं आ सकता। लेकिन आप जहाँ बैठते हो, यहाँ पर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कुछ मांग भी रहे हैं, कुछ सुना भी रहे हैं, कुछ पूछ भी रहे हैं, सब कुछ चलता जा रहा है इस कमरे में। तो यहाँ की वाइब्रेशंस कैसे हैं? जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, भक्ति जब करते हैं, जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो कोई माई का लाल ये नहीं पूछता कि मम्मी चाबी कहाँ पड़ी है, कुछ पैसे दे दो, वो आंटी आई है बुला रही है। इनके मुंह को तब ताले लग जाते हैं, क्योंकि एक रूल बना हुआ है कि पूजा के समय किसी को अगर तूने टोक दिया ना, तो तेरे जो पुण्य कर्म है ये खींच लेगा। ऐसा मानते हैं लोग। अगर मैंने उसको पूजा के समय जवाब दे दिया कि हाँ मैं आ रही हूँ, चाबी वहां पड़ी है, पैसे ये ले जा, तो जो मेरे पुण्य होंगे वो खींच लेगा। इसलिए वो भी नहीं बोलता, वो भी नहीं बोलती। अपने अपने पुण्य, अपना अपना बटुआ सब दबा के रखना चाहते हैं ना। लेकिन जब हम ये ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाबा इसको बहुत सहज कर देता, बहुत सहज कर देता। बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन एक योग तुम्हारा, बाबा ने बोला ना बुद्धू बन के मत बैठो। तो हम कोई ऐसे नहीं है कि एक बोल रहा है तो हमको वहां पेपर पे लिखते जाना है एक एक लाइन को। बुद्धू बन के नहीं बैठना, अर्थात बाबा जो हमको दे रहा है वो हमको ग्रहण करना है। ये 1 घंटा ये हमारी तपस्या है। अब आप चेक करना, ये तपस्या करते समय हमारी अंतः स्थिति क्या है, क्या है। सिर्फ हम नंबर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन आ जाओ, कमरे में बैठे हो, कैमरा भी बंद है, वॉइस भी बंद है, किसी को कोई लेना देना नहीं। क्या सुना क्या नहीं सुना, 9 से 10 बजे बैठना है। नहीं भी आएंगे तो कौन रोज पूछने आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहे? कोई आ रहा है? एक एक करके सब छूट जाओगे तो लिंक खत्म हो जाएगा। किसको लिंक भेजेंगे फिर? सब यहाँ आकर बैठते हो ना, थोड़ी सी प्यास जगती है, एक दूसरे को देखकर होता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे एग्जाम्पल कुछ ऐसे निकलते हैं, माफ करना। कभी कभी बाय बस ट्रेवल करते हैं ना, तो कोई एक होता है, वो कहता है भाई साहब, ड्राइवर को कहेगा भाई साहब जरा गाड़ी रोकना, बाथरूम करने जाना है। जिसको नहीं आता ना वो भी उतर जाता है। देखा है ना आपने? जिसको नहीं आया वो भी पीछे से उतर जाएगा, वो कहेगा मैं भी बैठ जाता हूँ जाके। आ ही जाएगा। हाँ, नहीं तो ये घड़ी घड़ी थोड़ी बस रोकेगा एक एक के लिए। होता है कि नहीं? वो एक आंटी उठेगी तो उसके पीछे दो और उठ जाएंगी, क्योंकि चलो 80 भी नाल चलने हैं। खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी बनी है जो एक के पीछे एक दौड़ता है। अब यहाँ पर भी हम सब बैठते हैं ना, तो देखो थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाती है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन क्या होता है, क्या बात है? हाँ? हम्म, यहाँ क्या है, एक के पीछे एक। बाबा कहता है बच्चे नंबरवार, रेस चल रही है हमारी, हम सबकी रेस चल रही है अभी।
पता नहीं कौन सी मुरली में कौन सा महावाक्य किसके दिल को चुभ जाए, किसको तीर लग जाए और कौन सा कछुआ खरगोश बन जाए, ये कोई नहीं जानता। हम जो यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ टाइम पास करने को नहीं बैठे हुए। खासतौर से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ रूम में आती हूँ। आज भी मैं यहाँ रूम में ऊपर आई, मैंने कहा बाबा कोई प्रिपरेशन नहीं है, क्या बोलना है क्या सुनाना है मुझे नहीं मालूम, गीत कौन सा बजेगा ये भी मुझे नहीं पता, तू आ जो करना सुनाना है सुना दे। तो सुबह की वो बात याद आई कि बुद्धू बन के मत बैठना, तो गौतम बुद्ध कनेक्ट हो गया। गीत कौन सा चला मैंने पहली बार सुना वो, और वही मैंने यहाँ प्ले कर दिया। तो हमारी जो ये रूहानी पढ़ाई है, बाबा कहता है बच्चे हंसते खेलते इस ज्ञान मार्ग में इकट्ठे आगे बढ़ो, एक भी बाबा कहता है पीछे ना छूटे। रूहानी प्यार है ना हम सबका, हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आपस में हम सब भाई भाई हैं। वो तो झूठ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन हम सच्चे भाई भाई। तो एक भी चेहरा जो यहाँ बैठता है ऑनलाइन या कभी बैठता था अब नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि संसार की हर आत्मा, जो बाबा का संकल्प वो हमारा संकल्प, संसार की हर आत्मा, बाबा कहता है बाप आया बैठा है, जो बाबा कहता है तुम्हारी इच्छा हो ले जाओ। तो कम से कम बाप को पहचाने तो सही, किसी के बहाने तो पहचाने। चलो किसी की भी क्लास सुनो, इसकी सुनो उसकी सुनो, बात तो वो बाबा की बताएगा ना। लेकिन ये समय हंस के उड़ाने का नहीं है। ब्रह्म ज्ञान लेने बैठे हैं, यहाँ बीच में हमको ये एक्सक्यूज नहीं देना कि मेरी थिएटर की टिकट है या मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मेरे को सुनना है ब्रह्म ज्ञान, लेकिन समय नहीं है। हम अपने आप को ठग रहे हैं। दुनिया में जो हम रिश्ते निभा रहे हैं वो ठग रहे हैं इनको, दिल जान से निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम बैठते हैं तो हम शायद उतना सीरियस होकर नहीं बैठते, है ना। ये हमारी पढ़ाई है। और बाबा भी क्या करता, बाबा कहते हैं जो बच्चे पढ़ाई में योग में सर्विसेबल हैं, ऐसे बच्चों को बाबा कहता है मैं कशिश करता हूँ, करंट देता हूँ, पावर देता हूँ। याद से याद है, बाबा कहता है तुम मुझे याद करो। बाबा कहता है मैं बाबा कहता है तुमको करंट दूंगा कि आत्मा, देखो बिना तपस्या के कुछ नहीं होने वाला। बिना तपस्या, तपस्या ये नहीं कि हम चौकड़ा मार के बैठ जाएं, या हमारी तपस्या अब सुबह 4 बजे पे ही लटकी पड़ी है, नहीं, वो नहीं। बाबा कहते हैं तपस्या माना आपकी संगम पर एक ही तपस्या है, एक बाप दूसरा ना। कर सकते हो ये, हर रिश्ते में सबसे ऊपर वो दिखे, हर दुख में सबसे पहले वही याद आए, हर सहायता पहले इसी से मिले। जो जो मेरे सहयोगी बने हैं ये इसकी वजह से ही बने, जो जो मुझे दुनिया में सुख मिला है वो इसकी वजह से ही मिला। तो हमारा तप केवल एक ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले जागो। अमृत वेले जागना माना उस अमृत को बाबा कहता है अपने भीतर भरो। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, सारी 3 पेज की मुरली की बात नहीं है ये। बाबा कहता है अमरता भाव, अमरता का जो वरदान बाबा ने अपने को दिया। बाबा कहता है आप सारा दिन में ये चेक करो कि मेरी खुशी अमर रही आज, अमर रही, मेरा मूड अमर रहा आज, बीच में बिगड़ तो नहीं गया। बाबा कहता है अगर ये छोटी छोटी तपस्या तुम करनी आ जाए, भक्त भी देखो छोटी छोटी तपस्या करते हैं, कहते हैं आज मेरा व्रत है ना, आज रोटी नहीं खाऊंगा, सामने कोई थाली लाके रख भी देगा तो खाएगा नहीं, इसका मन ललचाएगा नहीं, संकल्प की पावर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना मूड सामने रखो, उदास तो नहीं हो, उदास हो तो बाबा कहता है तुम्हारा व्रत टूट गया।
ये हमारी तपस्या है। आसान है कि मुश्किल है? भक्त भी जो तपस्या बेचारा कर रहा है, रोटी छोड़ के बैठा है ना, वो भी भगवान से मांगता यही है कि मुझे सुख दे, मुझे खुशी दे। उसका रास्ता थोड़ा लंबा है। वो खुद को एक कसौटी पे खड़ा कर रहा है कि देख, मैंने तेरे को खुश करने के लिए व्रत कर दिया, भूखे मर गए तेरे नाम पर, आज तू इतना नहीं कर सकता हमारे लिए? लेकिन भगवान हमें क्या दे रहा है? वो कहता है, बच्चे तुझे खुशी चाहिए ना, इसको संभालना सीख। तेरी खुशी किसी पर निर्भर नहीं हो। तेरी खुशी कहाँ हो? अपने भीतर। जितना बाबा कहता है आप भीतर बैठने का अभ्यास करोगे ना, तो बाबा कहता है अमर भव का वरदान फलीभूत हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये आपका तप है। जितना खुद को तपाओगे, उतना बाबा कहता है आपके अंदर खुशी का, समृद्धि का, संतुष्टता का, बाबा कहता है वो जो रेशो है वो बढ़ता चला जाए। लेकिन हाँ, पुरुषार्थ हमारा। ऐसा भक्त भी नहीं करता कि व्रत मेरे नाम पे कर ले और भूखा तू मर। ऐसा तो भक्त भी नहीं करता। तो हम तो यहाँ ज्ञान में चल रहे हैं, तो भले ही छोटा छोटा चले, लेकिन चले अपने पैरों। किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम क्या उठ रहे हैं, कितनी मुरली पढ़ रहे हैं, कितनी रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, बाबा कहता है तुमने खुशी संभाल ली, तुमने, बाबा कहता है, बाप की श्रीमत संभाली। ओम शांति।